गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है वो 15 डिग्री एंगल में लगाई जाती है। उसके बाद 15 डिग्री एंगल मतलब यहाँ से आपके हेयर फॉलिकल्स वगैरह, ये आपके हेयर फॉलिकल्स वगैरह होंगे। और उसके बाद ये जो छोटी सी लेयर है इसमें लगाना है हमने 15 डिग्री एंगल। 15 डिग्री एंगल मतलब ऐसे, बहुत कम, इतना लगाना है। ओके, इंट्राडर्मल इंजेक्शन तब लगाते हैं, इसका पर्पस यही है, पर्पस है जब भी हमें कोई भी एनेस्थीसिया जो है, लोकल एनेस्थीसिया जो है, एग्जाम्पल है लिग्नोकेन और ज़ाइलोकेन वगैरह जो है, जब हमें उसका टेस्ट करना होता है सर्जरी से पहले, तब हम उसका लगाते हैं आईडी, इंट्राडर्मल इंजेक्शन 50 डिग्री एंगल में। स्किन जो है, स्किन के जस्ट नीचे वाले लेयर में, जस्ट नीचे वाले लेयर जो आप जब लगाओगे इंट्राडर्मल इंजेक्शन तो ऐसे बम्प सा आएगा, वो थोड़ा फूला फूला से रहेगा, ऐसा लगेगा कि स्किन में थोड़ा सा पानी भर गया है, वैसा वैसा होगा वो। तो पर्पस उसका यही है। पहले तो ये पर्पस है ज़ाइलोकेन जैसे हम लोग एनेस्थीसिया वगैरह लगाते हैं उस टेस्ट के लिए है। दूसरा है कोई भी बीमारी हो, जैसे टीबी बीमार, ट्यूबरकुलोसिस जो बीमारी है उसका भी टेस्ट हम लोग इंट्राडर्मल इंजेक्शन जो है वो लगा के हम लोग टेस्ट कर सकते हैं। थर्ड है हमारा पेनिसिलिन टेस्ट। पेनिसिलिन टेस्ट जैसे कोई भी एलर्जिक रिएक्शन, कोई भी दवाई जो हम लगाते हैं उसका एलर्जिक रिएक्शन जो है उसको चेक करने के लिए हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं। इसमें सबसे पहले था हमारा एनेस्थीसिया टेस्ट करने के लिए। सेकेंड है हमारा कोई भी बीमारी डायग्नोस करने के लिए, डायग्नोस मतलब बीमारी को जानने के लिए। सेकेंड है डायग्नोस करने के लिए, जैसे मैंने फिर से बताया था टीबी जो पेशेंट्स होते हैं, टीबी है कि नहीं है उनका, ठीक है, टीबी का फुल फॉर्म है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस टेस्ट करने के लिए है, वो टेस्ट करने के लिए ताकि उनको टीबी है कि नहीं है कंफर्मेशन के लिए हम लोग आईडी इंजेक्शन लगाते हैं, इंट्राडर्मल इंजेक्शन। और तीसरा है हमारा एलर्जिक टेस्ट। कुछ लोगों को पीनट से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को मिल्क से एलर्जी होती है, तो कुछ लोगों को कुछ दवाइयों से एलर्जी होती है। तो वो दवाई देने से पहले हम लोग सबसे पहले एलर्जी टेस्ट करेंगे। एलर्जी टेस्ट कैसे करेंगे? स्किन के जस्ट नीचे वाला लेयर में हम लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ऐसा स्किन में जब हम ये दवाई लगाएंगे, इंट्राडर्मल इंजेक्शन जब भी हम लगाएंगे ऐसा लगेगा कि थोड़ा सा स्किन जो फूला फूला सा रहता है, जैसे जब ऐसा दिखने लग जाता है जैसे जब हमारा हाथ वगैरह कहीं पे जल जाती है, उससे पानी भर जाता है तो थोड़ा सा उभार सा आता है, तो वैसे दिखता है वो जब हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाते हैं। तो पर्पस ये है एनेस्थीसिया टेस्ट, कोई भी बीमारी डायग्नोस करने के लिए। उसके बाद तीसरा है एलर्जिक टेस्ट। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ द सिरिंज। सिरिंज का सिलेक्शन हम कैसे करेंगे? सिरिंज का सिलेक्शन कैसे करेंगे? कोई भी नीडल उठा के, कोई भी 5 ml वाला या फिर 4 ml वाला, वो वाला नीडल हम नहीं यूज़ करेंगे। ज़्यादातर हम लोग यूज़ करेंगे उसका रीडिंग जहाँ पे 0.01 ml से रीडिंग शुरू हो रहा है, वो वाले सिरिंज यूज़ करेंगे। वो वाला सिरिंज यूज़ नहीं करेंगे जहाँ पे 1 ml से रीडिंग शुरू हो रहा है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका नीडल है, ठीक है, ये आपका नीडल है।
नीडल का जो यहाँ पे रीडिंग्स होते हैं, ये रीडिंग जो है यहाँ पे 1 ml से शुरू वाले जो नीडल्स होते हैं वो हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे। ज़्यादातर हम प्रीफर करेंगे कौन से वाले 0.01 ml से जो रीडिंग स्टार्ट होती है 0.01 जैसे इंसुलिन के जो इंसुलिन देते वक्त जो नीडल हम लोग सिरिंज यूज़ करते हैं, वैसे वाले जो छोटे छोटे सिरिंज है, इंसुलिन वाला नहीं लेकिन वैसे वाले जो सिरिंजेस होते हैं छोटे छोटे वाले, वो वाला ज़्यादा हम प्रीफर करेंगे जिसका रीडिंग 0.01 ml हो। सिलेक्शन ऑफ सिरिंज विल बी 0.01 ml। नेक्स्ट है हमारा इक्विपमेंट्स। इंटरडर्मल इंजेक्शन लगाते हुए हम कौन कौन सा हमारे पास सामान होना चाहिए, कौन कौन सा हमारे पास मटेरियल होना चाहिए, पहले से अगर हमें पहले पता होगा तो फिर हमें बाद में बहुत इजीली हम उस सामान को अगर इकट्ठा करके रख देंगे तो फिर हम जितना अच्छा केयर डिलीवर कर सकते हैं, मैक्सिमम केयर डिलीवर कर पाएंगे अगर पास हमारा पूरा इक्विपमेंट अगर रेडी हो तो। सबसे पहला इक्विपमेंट है हमारा, नॉर्मली ऑब्वियसली जब भी हम जाएंगे हमारे पास ट्रे होना बहुत ज़रूरी है। ट्रे, वो भी कौन सा शेप, किडनी। उसके बाद कॉटन स्वैब, स्टेराइल कॉटन स्वैब। ऐसा कोई भी कॉटन उठा के आपने यूज़ नहीं करना है जो यहाँ वहाँ पड़ा हो, वैसा वाला कॉटन यूज़ करना जो एक बॉक्स में रखा होगा, ठीक है। वहाँ से आप स्टेराइल कॉटन जो रखा होगा, फॉर्सेप, चिटिल फॉर्सेप होगा ऐसे वाले, उससे पकड़ के निकालना है और वही यूज़ करना है। और उसके बाद ग्लव्स वगैरह, ग्लव्स, स्टेराइल कॉटन। उसके बाद सिरिंज, ड्रग, पेपर बैग, ट्रे कवर, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन शीट। हमारे पास ट्रे होना है, ट्रे भी कौन सा वाला होना है, ऐसे किडनी शेप वाला ट्रे होना है हमारे पास। ग्लव्स, स्टेराइल कॉटन, सिरिंज, उसके बाद ड्रग, पेपर बैग, उसके बाद ट्रे कवर, उसके बाद प्रेस्क्रिप्शन शीट। ये हो गया हमारे इक्विपमेंट्स। हमारे पास ये सब होगा तभी हम इंटरडर्मल इंजेक्शन लगा पाएंगे। सिरिंज भी कौन सा वाला, जिसका रीडिंग, जिस सिरिंज का रीडिंग जो है 1 ml नहीं 0.01 ml वाला, ठीक है, वो वाला सिरिंज हमने ऑप्ट करना है। और उसमें ज़्यादा हमने जब भी ये टेस्ट जब भी हमें करना होगा इंटरडर्मल टेस्ट, ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 ml, अगर 5 ml या फिर 1 से ज़्यादा ml अगर आपने लगा दिया तो इतना बड़ा सूज जाएगा। सो हमें बहुत कम वाला 0.01 या 0.02, ज़्यादातर हम लोग 0.01 ml ही हम लेते हैं, लोड करते हैं दवाई को, उसके बाद छोटा सा टेस्ट करते हैं, ठीक है। इक्विपमेंट्स हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा प्रोसीजर। प्रोसीजर में सबसे पहले हमने ऑफ कोर्स वॉश आवर हैंड्स, ठीक है। हमें अपना हाथ जो है उसको अच्छे से धोना है। हाथ धोने के बाद एक जगह पे पेशेंट के पास जाने से पहले हमने ट्रे जो है उसको अच्छी तरह सजा लेना है। सजाना कैसा है, ऐसे नहीं कि फूलों से सजाना है, उसको अच्छी तरह सजाना है। उस पर सिरिंज जो है, सिरिंज में जो ड्रग है उसको लोड करना है, 0.01 ml लोड कर लो। लोड करने के बाद कैप लगा लेना। उस दिन मैंने आपको क्लास में दिखाया था कैसे वो कैसे डिटैच होता है, तो उस पर कैप लगा देना है। उसके बाद कॉटन जो है एक बाउल में रख लेना। कॉटन हो गया। आपके पास स्पिरिट भी होना चाहिए क्योंकि आपको रब करना है, उस जगह को डिसइंफेक्ट करना है जहाँ पे आपने ये टेस्ट करना है। और इसके बाद हाथ धोया। हाथ धोने के बाद पूरा सेट करना है। इक्विपमेंट्स जितने भी थे उसमें जितने भी हमने लिखा था नाम, ठीक है, जितने भी मटेरियल्स थे वो सब कुछ आपके ट्रे में होना है। उसके बाद उसको कवर करना है। ट्रे को हमने कवर किया। ट्रे को कवर करने के बाद हम पेशेंट के पास जाएंगे साइड टेबल में, जैसे मैंने सबक्यूटेनियस में भी कहा था, साइड टेबल के पास जाके हम उसको रख देंगे। रखने के बाद पेशेंट को पहले हम कंफर्टेबल पोजीशन देंगे। कंफर्टेबल पोजीशन इज़, आप पेशेंट को पूछ लेना आप बैठ के करना चाहते हो या लेट के करना चाहते हो, ठीक है। उसके बाद
लेट के उसको अच्छे से लिटा देंगे। लिटाने के बाद अगर ज़्यादातर ये अच्छा होगा अगर उसको हम अच्छी तरीके से लिटा देंगे तो वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। लिटाने के बाद कहाँ पे हमने वो इंटरडर्मल इंजेक्शन जो है हमने लगाना है, तो उसमें क्या करेंगे, हमें पहले साइट ढूंढना है कि कहाँ लगाना है। ठीक है, ज़्यादातर क्या होता है, ये पोर्शन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक हाथ का जो पोर्शन होता है वहाँ पे हमने लगाना है। तो इसमें क्या होगा, पहले साइड ढूंढ लो कहाँ पे लगाना है, उसके बाद वहाँ पे स्पिरिट से उसको साफ़ कर लेना, उस एरिया को जहाँ पे आपने लगाना है स्पिरिट से साफ़ कर लेना। स्पिरिट से साफ़ करने के बाद 0.01 ml जो ड्रग आपने लोड करके रखा हुआ था वो आपने लगा देना है, उसको 15 डिग्री एंगल में उसको लगा देना है। लगाना कैसा है, जब भी आप नीडल पकड़ोगे, नीडल का जो उसमें जो छोटा सा उसमें होल जो होगा वो ऊपर की तरफ होना है। और आप जब इंसर्ट करोगे, मतलब जब आप स्किन को पेनिट्रेट करके जब आप इंसर्ट करोगे, जो नीडल जो है, नीडल का जो ऊपर वाला हिस्सा है आपको विजिबल होना चाहिए। विजिबल होगा मतलब आपने स्किन की लेयर में डाला है, ना कि आपने सबक्यूटेनियस लेयर में डाला है, ना कि अपने मसल में डाला है। तो स्किन का जो ऊपर वाला होल वाला एरिया जो है आपको विजिबल होगा जब आप इंसर्ट करोगे। थोड़ा सा इंसर्ट करना है, ऐसा नहीं कि पूरा सिरिंज को, पूरा नीडल को पूरा इंसर्ट कर लिया, नहीं, थोड़ा सा इंसर्ट करना है। इंसर्ट करने के बाद आपको 0.01 ml वाला जो आपने ड्रग ले रखा है उसको आपने उस पर पुश करके आपने उसको अंदर डाल देना है। उसके बाद वहाँ पर एक बम्प सा आएगा, हल्का सा बम सा आएगा, और उस एरिया में क्या होगा, ये आपका हाथ है, हाथ में यहाँ पे ऐसा थोड़ा सा बम्प आएगा। उसमें क्या करना है आपने, ऐसे आपके पेन लेके ऐसा सर्कल मार दीजिए। सर्कल मारने के बाद आपने कौन सा टाइमिंग में, जैसे अभी अगर 1 बज रहा है, 1 बजे का टाइमिंग लिख देना है आपने, 1 o'clock PM। ठीक है, और इसके बाद हो सके तो डेट भी लिख लेना, डेट मेंशन कर लेना, यहाँ पे डेट मेंशन कर लेना। एक सर्कल यहाँ पे इतना सा फूल जाएगा, थोड़ा सा फूल जाएगा, फूलने के बाद पूरा इर्द गिर्द में एक पेन से मार्क कर लेना। मार्क करने के बाद यहाँ पे टाइमिंग लिख देना, आपने कितने बजे को आपने इंटरडर्म में इंजेक्शन दिया था, उसके बाद हो सके तो डेट लिख लेना। उसके बाद उस एरिया को रब नहीं करना है, उस एरिया को रब बिल्कुल भी नहीं करना है, और ना ही ऐसा कोई भी कपड़ा पहनने के लिए बोलना है। अगर आपने यहाँ पे अगर इंटरडर्मल इंजेक्शन लगाया है तो फिर आपने अगर कपड़ा उसको रब हो रहा है कपड़े से, तो आपने इसको स्लीव को पूरा ऐसा फोल्ड करवा लेना है। ठीक है, उसके बाद हमें ये चेक करना है, सबसे पहले तो एलर्जी रिएक्शन तभी चेक करना है हमने अगर उस एरिया में कोई भी स्वेलिंग ना हो और कोई भी इन्फेक्शन ना हो। उसके बाद उसके नीचे कोई भी ऐसा बड़े बड़े जो वेन्स हैं वहाँ पे पास ना हो रहा हो, ऐसे जगह पे सिलेक्शन करना है। उसके बाद ये लगाने के बाद आपने ये लगाने के बाद उसको देख लेना है कि उसी वक्त कोई एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है कि नहीं, तुरंत ही। अगर नहीं हो रहा है तो उसको थोड़ा टाइम के लिए छोड़ देना है। छोड़ने के बाद जितने भी सामान आपने वहाँ पे फैलाया होगा उसको ट्रे में फिर से वापस डालना है। उसके बाद ट्रे को वापस लेके चले जाना है, और ट्रे में जितने भी सामान है उसको फिर से स्टेराइल करना है अच्छी तरीके से। स्पिरिट से जो सामान है, सिरिंज जो है उसको डिपॉजिट कर देना है डस्टबिन में। ठीक है, फेंक देना है उसको, फिर से रीयूज़ नहीं करना है। सिरिंज को फेंक देना, 1 टाइम यूज़ के लिए होता है सिरिंज। और उसके बाद जितने भी सामान वगैरह, ट्रे का कवर वगैरह हो गया, उन सबको अच्छी तरीके से स्टेराइल कर देना, स्पिरिट से साफ़ कर देना है। साफ़ करने के बाद अपना हाथ धो लेना। हाथ धोने के बाद जो भी रीडिंग्स है, जो भी टाइमिंग है, जो भी है, रिकॉर्ड करना है, सारा डॉक्यूमेंटेशन करना है, रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद थोड़ा टाइम वेट करना है। आफ्टर केयर क्या होगा, उस पर देखना है कि कोई भी एलर्जिक रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सूजन हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, उसको कंफर्टेबल पोजीशन देना, उनको समझाना है कि यहाँ पे पानी लगने मत देना ज़्यादा। अगर ज़्यादा पानी का कांटेक्ट में आएगा तो फिर वहाँ पे एलर्जिक रिएक्शन, साइड इफ़ेक्ट्स हो सकता है। तो उसको बोलना है कि पानी यहाँ पे ज़्यादा पानी के कांटेक्ट में ना आए। उसके बाद कोई भी कपड़े पहन रहे हैं उससे ज़्यादा रब ना हो, तो कोशिश करो उसको ओपन ही रहे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट है, हम ऑब्ज़र्व क्या करेंगे। 2 टेस्ट है। अगर हमने टीबी का टेस्ट किया है तो फिर ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। अगर हमने ट्यूबरकुलिन टेस्ट किया है
ट्यूबिकुलिन टेस्ट मतलब कि टीबी के लिए जो टेस्ट करते हैं, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट जो होता है वहाँ पे आपने 48 आवर्स के बाद आपने जाके चेक करना है। 48 आवर्स जो आपने सिरिंज जो आपने ड्रग लगा रखा है, इंटरनल इंजेक्शन जो आपने दे रखा है, उसके लगाने के 48 आवर्स के बाद आपने चेक करना है उसको। 48 आवर्स के बाद चेक करना है। अब हमें कैसा पता चलेगा कि टीबी है कि नहीं है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है। अगर नेगेटिव है तो जहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया है जितना रेडनेस था वो उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। जिस एरिया में लगाया था वहाँ से वो फैलेगा नहीं। सपोज़ ये हाथ है, यहाँ पे आपने इंजेक्शन लगाया, इतना सा फूला था, उतना ही रहेगा, उससे ज़्यादा स्प्रेड नहीं होगा। यस, अगर पॉजिटिव है दैट मीन्स इट हैज़ स्प्रेडेड। पॉजिटिव में क्या होगा, बिल्कुल लाल लाल रैशेस जैसे हो जाएंगे, रेड जैसा, और पूरा एरिया में फैल जाएगा। और उसके बाद हमें कैसे पता चलेगा कि कितना ज़्यादा है। जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा टीबी मतलब उसको हो रखा है। तो उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट जो है 48 आवर्स के बाद होता है। बिल्कुल ना फैलना मतलब कि नेगेटिव, और फैलना शुरू हो जाना थोड़ा सा ही क्यों ना हो, दैट मीन्स उसको टीबी है। जितना ज़्यादा फैलेगा उतना ज़्यादा उसको ट्यूबरक्लोसिस के चांसेस, इन्फेक्शन ज़्यादा हो रखा है। नेक्स्ट है हमारा पेनिसिलिन टेस्ट। ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट हमारा पहला था, और सेकंड में है हमारा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज नोन एज, इस एक्शन इज एंटीबायोटिक टेस्ट। पेनिसिलिन टेस्ट जो है वो हम लोग कब करेंगे, जब 20 मिनट्स टू 1 आवर के अंदर। मिनट्स टू 1 आवर इंटरडर्म में इंजेक्शन आपने लगा दिया। लगाने के बाद आपने 20 मिनट्स टू 1 आवर के बीच में आपने चेक करना है कि वहाँ पे कोई भी एलर्जिक टेस्ट है कि नहीं है। और उसके बाद पेनिसिलिन टेस्ट जो है 20 मिनट्स आपने इंटरडर्म में इंजेक्शन लगा लिया। लगाने के बाद 20 मिनट्स टू 1 आवर के बाद, मतलब 1 घंटे के बाद आपने जाके चेक करना है कि वहाँ पे कोई स्वेलिंग, एरिथेमा मतलब रेडनेस, ठीक है, रेडनेस, वहाँ पे रेडनेस हो रखा है कि नहीं हो रखा है, फैला है कि नहीं फैला है, वही देखना है हमने। अगर फैल रखा है दैट मीन्स उस चीज़ से एलर्जी है, अगर नहीं है तो नेगेटिव। यही है बस आपका इंटरडर्मल इंजेक्शन। तो आपका असाइनमेंट है इंटरडर्मल इंजेक्शन देते वक्त एक नर्स का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होना है, ये आपका असाइनमेंट है। थैंक यू क्लास।